आज मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है ये फ्रैक्शन का एक पार्ट है। जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, आपको दिखा दूँ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है, ये इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन का पार्ट है। ये फ्रैक्शन यानी भिन्न जो है उसका पार्ट है। इसमें एक टॉपिक यानी आज जो है, आज इस टॉपिक पे हम बात करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन का पार्ट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये फ्रैक्शन में सबसे पहले ये होता है कि फ्रैक्शन है क्या। सबसे पहले यही बात को हम लोग को जानना है। सबसे पहले फ्रैक्शन होता है P बटा Q के रूप में हो, यानी सबसे पहले हम कहते हैं P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी जो है ये P है और ये बटा में क्या है Q है। तो अभी मैं बोला P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल N फॉर नॉमिनेटर और D फॉर डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद नॉमिनेटर डिनोमिनेटर क्लियर होने के बाद जो आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का चर्चा करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ फिगर के माध्यम से हम समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब है, देखिए इसका टॉपिक से ही क्लियर है। इक्विवेलेंट का मतलब है इक्वल, यानी जो भी इसका वैल्यू होगा, लेकिन सबका ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगा एक ही वैल्यू बनेगा, सबका मान क्या होगा बराबर होगा। सबका मान क्या होगा बराबर होगा। ये 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। देखिए इसको 2 से कैलकुलेट करेंगे, ये 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 यानी 1/2। यहाँ पे देखिए इसको भी कैलकुलेट करेंगे 1/2, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 1/2। आप देख सकते हैं सबका वैल्यू जो है सब सेम आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबका वैल्यू क्या है इक्वल आता है। यानी यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है सबको अगर डिवाइड करते हैं तो सबका मान क्या होता है 1/2 ही आता है। यानी जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू सबका मान जो है बराबर होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं और एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए इसको आप सब ये क्या है आपस में क्या है बराबर है। सबका मान कितना आ रहा है 1/2 1/2 1/2 और 1/2 आ रहा है। राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू द फ्लोइंग फ्रैक्शन, यानी जो नीचे दिया हुआ है, जो हमको नीचे दिया हुआ है उसका ना 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ज्ञात करना है, यानी निकालना है। 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको निकालना है। देखिए कैसे निकला हुआ है इसको दिखाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है 3/4। पहला क्वेश्चन है 3/4। तो देखिए 3/4 लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए 3/4 लिख दिया गया है, ऊपर भी 2 से गुना किया है, नीचे भी 2 से, यानी मल्टीपल बाई 2 इसमें भी अप्लाई किया है। तो ये आपको 6/8 आ गया। एक नंबर। दूसरा देखिए सेम लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 3/4 है, यहाँ देखिए 3/4 है। उसके बाद 3 ऊपर से भी गुना किया है, 3 नीचे, यानी नोमिनेटर में भी गुना किया गया है और डिनोमिनेटर में भी गुना किया है। तो ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 किया क्या हो गया 12। ये 2 आपका जो है 1 नंबर, ये हुआ 2 नंबर। ये 2 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका है 3/4 का है। नेक्स्ट इसका समझ लेते हैं। यहाँ देखिए इसका समझ लेते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4/5। हमको 2 ही निकालना है, यानी 2 इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 ही निकालना है आपको। जितना क्वेश्चन कहेगा उतना को हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे भी देखेंगे अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी लिख दिया गया है और ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका रिजल्ट आता है। देखिए सेम लिखा गया है, फिर यहाँ पे 3 से नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो 4/5 का 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ, एक हुआ ये और ये 2। इस तरह हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। 4 निकालना है, 1 का 4 हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले 1 नंबर यहाँ पे देखिए, 1 नंबर 2/5 लिख दीजिए और देखिए ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 यहाँ 2, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 4, यहाँ पर हो जाएगा 10। 1 नंबर। दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे सेम टू सेम लिख दीजिए और वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 3 से, यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा यहाँ पे
15 2 नंबर। 3 नंबर देख लीजिए, 3 नंबर कैसे निकालेंगे, 2/5 लिख लीजिए। और देखिए 3 के बाद क्या आता है 4, 3 के बाद क्या आता है 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 20। 4 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, अब इसको ट्राई कीजिए बनेगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए, ऊपर के मल्टीपल कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए 4 है, इसके बाद वाला 5, यहाँ पे ऊपर के ऊपर से 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 25।